Hello everyone and welcome to OCR.com. 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 बार बारी आपको वेलकम क्यों किया जा रहा है? भाई आप स्पेशल हो, आपके लिए मल्टीपल वेलकम्स तो बनते हैं. वेल, जोक्स अपार्ट, आज का टॉपिक ही कुछ ऐसा है. अब रियल वर्ल्ड में तो हमने देख लिया कि भाई चीज़ें रिपीट होती है एंड ऑल्दो इस सिचुएशन में ना ही हो तो अच्छा है, बट कभी कभी प्रोग्रामिंग सिनेरियोज में हम चाहते हैं कि कुछ कोड जो है रिपीट होते जाए मल्टीपल टाइम्स. एंड वैसे ही केसेस में हम यूज़ कर सकते हैं किसका? हम यूज़ कर सकते हैं समथिंग कॉल्ड द लूप्स. अब किस सिचुएशन में लूप यूज करना चाहिए, किस सिचुएशन में नहीं यूज करना चाहिए, ये भी जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. स्पेशली इस वीडियो के इंट्रो को देख के आपको उतना पता चल ही गया होगा. तो आइए देखते हैं कि जावास्क्रिप्ट में कौन कौन से लूप सपोर्टेड है एंड किसका कब यूज होना चाहिए. ओके, तो इस वीडियो की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम लूप्स का एक ओवरव्यू देखेंगे. फिर जावास्क्रिप्ट में जो जो लूप्स होते हैं लाइक व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, फॉर लूप, इन सब का सिंटेक्स देखेंगे. एक्चुअल एप्लीकेशन में किस सिचुएशन में यूज होता है वो देखेंगे. वी विल ऑल्सो सी अबाउट अ प्रॉब्लम जो कि एक इनफाइनाइट लूप हो सकता है. एंड वी विल बी ऑल्सो सीइंग अबाउट द जंप स्टेटमेंट्स, ब्रेक एंड कंटिन्यू. ये वाला बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो लूप्स की अगर ओवरव्यू की बात करें तो जब भी हमें कोई ऐसा कोड स्निपेट हो, लेट सपोज कोई कोड स्निपेट है जो हम मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट करना चाहते हैं, तो वैसे केस में लूप्स का यूज़ करते हैं. अब लूप्स को हम लोग लूपिंग स्टेटमेंट्स या आइटरेटिव स्टेटमेंट्स भी बोल सकते हैं. एंड जावास्क्रिप्ट में हमारे पास कुछ तीन तरीके के लूप्स होते हैं. वी हैव व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप और फॉर लूप. बहुत सारे लैंग्वेजेस में डू व्हाइल लूप नहीं भी होता है. आई थिंक इन पाइथन इट इज नॉट देयर, बट लैंग्वेजेस लाइक जावा ऑल्सो हैव द डू व्हाइल लूप. हम एक और की डिफरेंस देखेंगे बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप, बिकॉज इंटरव्यूज के लिए वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि भैया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइल लूप एंड डू व्हाइल लूप. ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं एक सिनेरियो से जब क्यों हम चाहेंगे कि भैया ये कोड जो है मल्टीपल टाइम्स एग्जीक्यूट हो. तो एग्जाम्पल के लिए एक ऐसा मे बी ई कॉमर्स एप्लीकेशन बना देते हैं जो जिसका काम ही है कि भैया आपको हर दिन नोटिफिकेशन भेजे कि भाई मुझसे कुछ खरीद लो. तो वो लूप में सेट होगा, राइट? काइंड ऑफ लूप होगा कि हाँ भाई मंडे हो गया, चलो एक मैसेज नोटिफिकेशन डाल दो यूज़र को कि आओ भैया शॉपिंग कर लो. ट्यूसडे हो गया, आओ भैया शॉपिंग कर लो. वेंसडे आ गया, आओ भैया शॉपिंग कर लो. तो हमें लेट सपोज एक ऐसा फीचर बनाना है जिसका काम ही क्या है कि हाँ भैया उसको रोज रिपीट करते जाओ. तो ऐसा तो हमें करना नहीं चाहिए कि भैया मंडे को एक कोड लिखे, मंडे को एग्जीक्यूट करा दिए, फिर ट्यूसडे को नया कोड लिखो वही नोटिफिकेशन भेजने के लिए, फिर वेंसडे को नया कोड लिखो वही नोटिफिकेशन भेजने के लिए. इससे बेटर क्या है, ज़्यादा एफिशिएंट क्या है कि भैया एक बार कोड लिख लो जो खुद से एग्जीक्यूट होता जाए हर रोज जब भी बेसिकली तुम सेट कर दो. तो अगेन ये एक एग्जांपल हुआ जब हम लूप का यूज कर सकते हैं. एंड अगेन ऐसे एप्लीकेशन में लेट सपोज आपने कुछ एडिशन के लिए एप्लीकेशन बनाया है, राइट? कैलकुलेटर है आपके पास. तो ऐसा तो होता नहीं कि भैया आप एक ही बार सम करते हो. आप जब तक ऐड करना चाहो आप ऐड कर सकते हो. लेट सपोज हमें टोटल बिल करना है. किसी ने एक ही आइटम खाया होगा तो एक आइटम का आपको बिल मिल जाएगा. अब किसी ने दो आइटम खाया है तो आपको दो बार उसको एडिशन परफॉर्म करना होगा. किसी ने 5 आइटम खाया है तो वन बाय वन वो आइटम लिखता जाएगा, ऐड करता जाएगा, आइटम का प्राइस लिखेगा, ऐड करेगा एंड सो ऑन. सिमिलरली 10 आइटम्स भी हैं तो 10 टाइम्स प्राइस ऐड होते जाएंगे टोटल में, राइट? तो कुछ सिनेरियोज थे जहाँ पे हम सेम कोड, सिमिलर कोड को मल्टीपल टाइम्स, सिमिलर ऑपरेशन को मल्टीपल टाइम्स परफॉर्म कर सकते हैं. एंड अगेन प्रोग्रामिंग की दुनिया में जब भी हमें पर्टिकुलर कोड स्निपेट को मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट करना हो, हम किसका हेल्प ले सकते हैं? वी कैन टेक द हेल्प ऑफ द लूप्स. अब ये तो क्लियर हो गया भैया कि लूप का काम क्या होता है. अब जरा देख लेते हैं कि व्हाइल लूप कैसे काम करता है, व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है. ठीक है, अब लेट सपोज एक सिनेरियो है. अगर सी इट्स प्रीटी मच लाइक कि अगर आप बोल दिए भैया हाँ सेम काम रिपीट करना है, लूप्स कर लो, बट सेम काम आपको कब तक करना है? नोटिफिकेशन वाला एग्जांपल है तो भैया अगर यूजर अनसब्सक्राइब कर दिया तो
वो ऑफर मिलता है राइट, कि हाँ भाई अगर आपको ये नोटिफिकेशंस नहीं चाहिए तो अनसब्सक्राइब कर दो। तो जब तक कि यूज़र अनसब्सक्राइब ना करे तब तक आप नोटिफिकेशन भेजते जाओ। एक चीज़ ये हो गया। या फिर लेट सपोज कि विंटर वियर है, उस पे ऑफर चल रहा है, तो वो ऑफर कब तक रहेगा? जब तक कि पर्टिकुलर डेट ना आ जाए, हाँ भाई ऑफर है उसका भेजते जाओ। लेट सपोज सिमिलरली क्या करना है कि हाँ भाई किसी ने डाल दिया है कि मैच हो रहा है, हम एक गेमिंग एप्लीकेशन के लिए कोड लिख रहे हैं, तो बॉलर को बॉलिंग कब तक करते रहना पड़ेगा? जब तक कि उसका ओवर खत्म ना हो जाए। ओके, सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज, आप एक्शंस रिपीट करते हो, ऑपरेशंस रिपीट करते हो, बट एक पर्टिकुलर सिनेरियो तक, एक पर्टिकुलर कंडीशन तक आप उसको रिपीट करते हो, राइट? सो उन्हीं सब चीज़ों से लेके हमारे सिंटेक्स निकलेंगे हमारे सारे लूप्स के। तो वाइल लूप का हम यूज़ ऐसे सिनेरियो में करते हैं जब हमें पता हो कि भैया इस कंडीशन पे जाके आपको रुक जाना है, ठीक है? जैसे कि हमारा फ़ोन, आपके फ़ोन में आप क्या करते हो, आप पिन डालते हो तो फ़ोन अनलॉक हो जाता है। तो कब तक आपको पिन डालते रहना होगा? जब तक कि फ़ोन अनलॉक ना हो जाए, राइट? जब तक कि आप सही पिन ना डाल दो, आपको री इंटर पिन करते रहना पड़ेगा, राइट? सो कुछ ऐसे केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, व्हाइल लूप, जब हमें पता हो कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन में जाके हमें वो रिपीटिशन बंद कर देना है। वैसे केस में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, व्हाइल लूप का यूज़ कर सकते हैं, ओके? तो इसके यूज़ को एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। तो लेट्स सपोज हमने क्या करना है कि हम यूज़र से कुछ पिन मांगते रहेंगे। एक हमने बाय डिफ़ॉल्ट कुछ पिन बना लेते हैं। लेट्स सपोज 321 हमारा पिन है। तो हम क्या कहेंगे कि भैया यूज़र तुम क्या करो, तुम पिन डालते रहो। तो जब तक कि पिन यूज़र के द्वारा एंटर किया हुआ हमारे पिन से मैच नहीं करता, हम लोग उसको बोलते रहेंगे भैया प्लीज़ एंटर पिन अगेन एंड सो ऑन। तो बेसिकली जब तक यूज़र सही पिन नहीं डालता है तब तक क्या नहीं होना चाहिए, फ़ोन अनलॉक नहीं होना चाहिए। ओके, ये आइडिया है। तो इसका प्रोग्राम कुछ ऐसा होगा कि हम एक वेरिएबल ले लेते हैं पिन नाम का। सो कांस्टेंट होना चाहिए पिन, राइट? मोस्टली कांस्टेंट पिन। लेट्स सपोज हमारा पिन है 321, ये हमारा ओरिजिनल पिन है। ओके, अब हम चाहते हैं कि भाई यूज़र भी कोई पिन डाले। लेट यूज़र पिन नाम से एक वेरिएबल ले लेते हैं। यूज़र पिन इज इक्वल टू समथिंग, ये हम यूज़र से लेंगे, ठीक है? अब जावास्क्रिप्ट में यूज़र इनपुट हम लोग ले सकते हैं, जनरली फ्रंट एंड से लिया जाता है, बट फॉर डेमो पर्पस हम क्या करेंगे, हम ब्राउज़र में करके देख लेंगे उसको। ओके, उसके लिए हम यूज़ करेंगे किस चीज़ का, प्रॉम्प्ट का। प्लीज़ रिमेंबर, ये प्रॉम्प्ट हमारे Node.js में काम नहीं करेगा, इसको हमें ब्राउज़र में लिखना पड़ेगा। सो हम देख लेते हैं कैसे करना है। प्लीज़ एंटर पिन। तो बेसिकली हम लोग यूज़र को क्या बोल रहे हैं, यूज़र भैया आप अपना पिन एंटर कर दो, ठीक है? अब क्या बारी आती है कि हम अपना लूप स्टार्ट कर लेंगे। ओके, वी विल बी स्टार्टिंग अ लूप एंड हमारा कंडीशन क्या होना चाहिए, कंडीशन होना चाहिए कि भैया जब तक कि पिन मैच नहीं कर रहा है तब तक काम करते जाओ। सो व्हाइल पिन, जो हमारा ओरिजिनल पिन है, व्हाइल इट इज नॉट इक्वल टू यूज़र पिन। ओके, जब तक कि दोनों पिन्स बेसिकली मैच नहीं करते हैं तब तक हमें क्या करना है, यूज़र को बोलेंगे भाई पिन एंटर करते रहो, ठीक है? पिन एंटर करते रहेगा यूज़र। ओके, यही करना है, यही हमारा प्रोग्राम है। और मे बी जब हो जाए ये लूप, जब ये स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम एग्जीक्यूट हो जाए, तब हम क्या कर सकते हैं, एक कंसोल डॉट लॉग कर सकते हैं कि भैया फ़ोन अनलॉक्ड, समथिंग लाइक दिस। अगेन इसमें हम कंडीशन वो भी लगा सकते हैं काउंटर कि भाई 3 बार के बाद आप नहीं अलाउ करो यूज़र को एंड सो ऑन। बट अभी के लिए हमें क्या करना है, हमें व्हाइल लूप का सिंपल यूज़ देखना है। तो अगर इसके सिंटेक्स की पहले बात करें तो सिंटेक्स क्या होता है, जैसे इफ़ के अंदर एक कंडीशन, एक बूलियन एक्सप्रेशन जाता है, तो इसमें भी जो स्टेटमेंट दे रहे हैं हम लोग, जो एक्सप्रेशन दे रहे हैं, उसका वैल्यू अल्टीमेटली एक बूलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स होना चाहिए। तो जब तक कि इसका वैल्यू ट्रू होता है तब तक ये लूप एग्जीक्यूट करता रहेगा, सेम स्टेटमेंट जो भी लूप के अंदर है एग्जीक्यूट करता रहेगा। बट एज सुन एज ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, कंट्रोल लूप के बाहर आ जाएगा। आइए इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। अगेन एज आई टोल्ड,
ये प्रोग्राम हमारे Node.js में नहीं चलेगा। अगर जैसे एग्जीक्यूट करते हैं तो ये बोला भाई प्रॉम्प्ट क्या होता है मुझे नहीं पता, बट सेम चीज़ हम किसी ब्राउज़र में करते हैं। लेट्स सपोज गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाते हैं, इंस्पेक्ट, मैंने आपको आई थिंक फर्स्ट ही वीडियो में बता रखा है कि जो हमारा ब्राउज़र होता है उसमें जावास्क्रिप्ट इंजन होता है, राइट? तो हम लोग अपना जावास्क्रिप्ट का कोड यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पेस्ट कर लेते हैं कोड, इसको ट्राई करते हैं एग्जीक्यूट करने का। तो एज यू कैन सी इट इज़ आस्किंग फॉर द पिन। लेट्स सपोज हम लोग गलत पिन डालते हैं, ठीक है, मे बी 321, 321 वाज द करेक्ट वन, राइट? मैं डालता हूँ 12, गलत। फिर से वो पूछ रहा है प्लीज इंटर पिन, मैं डालता हूँ 15, फिर से पूछ रहा है, मैं डालता हूँ 420, फिर से पूछ रहा है। तो ऐसे ही वो पिन पूछता जाएगा जब तक कि मैं सही पिन ना डाल दूँ। चलो सही पिन डाल के देखते हैं। 321 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो जैसे मैंने 321 डाला, आप देख सकते हो कि कंसोल में आउटपुट आ गया क्या, फोन अनलॉक्ड, राइट? सो बेसिकली ये वाला जो लूप था ये तब तक एग्जीक्यूट कर रहा था जब तक कि ये कंडीशन ट्रू था। जैसे ही कंडीशन फॉल्स हो गया, लूप एग्जिट कर गया, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गया एंड वी गॉट द आउटपुट एज फोन अनलॉक्ड। इस प्रोग्राम को हम अगर चाहे तो अपने ऑपरेशनल एरिया में थोड़ा और ऑपरेशन परफॉर्म करके देख सकते हैं। तो ये था हमारा प्रोग्राम। आइए देखते हैं एंड थोड़ा बहुत इमेजिनेशन पावर की भी यूज़ करते हैं। तो लेट्स से प्रोग्राम की स्टार्टिंग कुछ ऐसी हुई होगी। पिन था, पिन नाम का एक वेरिएबल बना, इसमें आ गया क्या वैल्यू, इसमें वैल्यू आ गया 321। कंट्रोल आगे बढ़ा, एक यूज़र पिन नाम का भी बन गया वेरिएबल, यूज़र पिन। अब यूजर पिन के अंदर क्या वैल्यू होगा, जो भी यूजर डालेगा बेसिकली। तो लेट्स सपोज यूजर ने फर्स्ट टाइम में एक मैसेज आया होगा हमारे स्क्रीन पे प्लीज एंटर पिन। लेट्स से यूजर डाला वैल्यू इसका 111, ओके। तो यूजर पिन के अंदर स्टोर हो गया 111। अब कंट्रोल बढ़ेगा आगे, लूप में चेक होगा कंडीशन पिन, पिन यानी कि 321, 321 नॉट इक्वल टू, प्लीज रिमेंबर यहाँ पे इक्वल टू नहीं है, क्या है, नॉट इक्वल टू। क्या पिन इक्वल नहीं है किसके, यूजर पिन के, यानी कि क्या 321 इज नॉट इक्वल टू 111, करेक्ट ओनली, इंडीड 321 इज नॉट इक्वल टू 111। कंडीशन का वैल्यू क्या हो गया, कंडीशन का वैल्यू हो गया ट्रू। कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल जाएगा लूप के अंदर। सो लूप के अंदर जाएगा, फिर से पूछ रहा है कि भैया प्लीज पिन फिर से एंटर कर दो, और जो भी हम लोग पिन एंटर कर रहे हैं कहाँ जा रहा है, यूजर पिन में। लेट्स सपोज यूजर ने इस टाइम डाल दिया पिन का वैल्यू समथिंग लाइक 222, ओके। तो 222 स्टोर हो जाएगा यूजर पिन में। अगेन एंड ऑफ द लूप, सेकेंड आइट्रेशन को किसी और कलर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। फिर से क्या होगा, कंडीशन चेक होगा while pin not equal to user pin. So basically it is telling 321 pin is not equal to 222. Correct only, 321 and 222 are not equal. Condition तो true है। Since the condition is again true, कंट्रोल फिर से चला जाएगा कहाँ, लूप के अंदर। फिर से पूछेगा भाई प्लीज एंटर पिन, फिर से पिन एंटर कर दो। लेट्स सपोज यूजर ने इस बार बोला 333, ठीक है। कंट्रोल विल रीच द एंड ऑफ द लूप, फिर से चेक करेगा वो, क्या चेक करेगा इस बारी, फिर से सेम कंडीशन हमारा चेक होगा। पिन नॉट इक्वल टू यूजर पिन, पिन का वैल्यू है 321, यूजर पिन का वैल्यू है 333। वंस अगेन पिन यानी कि 321 इज नॉट इक्वल टू यूजर पिन 333। फिर से कंडीशन का वैल्यू क्या हो गया, ट्रू। फिर से कंट्रोल आ जाएगा लूप के अंदर, फिर से पूछेगा भैया यूजर अब पिन तो एंटर कर दो। लेट सपोज यूजर ने इस बार करेक्ट पिन एंटर किया, मे बी 321 एंटर कर दिया, ओके। कंट्रोल विल रीच एंड ऑफ दिस। फिर से नेक्स्ट आइट्रेशन में जाएंगे हम लोग। ये जो लूप एक कंप्लीट होता है उसी को एक आइट्रेशन बोलते हैं। नेक्स्ट आइट्रेशन में फिर से चेक हो जाएगा पिन यानी कि 321 नॉट इक्वल टू यूजर पिन। यूजर पिन में क्या है, 321 है। तो if I am telling 321 is not equal to 321, I am wrong. It is false statement because 321 is equal to 321. So इस बारी ये जो कंडीशन है हमारे while loop का, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा false.
जैसे ही वाइल लूप का कंडीशन फॉल्स होता है, लूप ब्रेक कर जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा लूप के बाहर, यानी कि इस ब्रैकेट के बाद। एंड लूप के बाहर क्या है हमारे पास? फोन अनलॉक्ड। हमारे स्क्रीन पे सुंदर से हैंडराइटिंग में आ जाएगा क्या? फोन अनलॉक्ड। ओके, एंड कुछ ऐसे ही मैकेनिज्म होता होगा हमारे फोन में। ऑब्वियसली यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लॉजिक लग जाता होगा कि भैया 3 बार हो गया तो उसको 1 मिनट के लिए लॉक कर दो या जो भी, बट आई होप यू आर एबल टू पिक्चर कि हाँ भाई कुछ ऐसा कोड होता होगा। ओके, सो ये था हमारा वाइल लूप। तो वाइल लूप का यूज हम ऐसे सिचुएशन में करते हैं जब हमें कुछ ग्रुप ऑफ कोड को एग्जीक्यूट करना हो रिपीटेडली अनटिल एक सर्टेन कंडीशन मीट हो जाए। यहाँ पे वो कंडीशन क्या था? अनटिल हमारा पिन जो है यूजर द्वारा एंटर किए हुए पिन से मैच कर जाए, तब तक आप इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करते रहो रिपीटेडली नॉन स्टॉप। ओके, तो इस लूप को हमने देख लिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? नेक्स्ट हमारे पास है डू वाइल लूप। अब डू वाइल लूप ना बहुत ही स्पेशल होता है। आप देखोगे कि कभी कभी जब आप रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो कुछ रेस्टोरेंट्स में होता है कि भैया आप पहले खाना खा लो उसके बाद पे कर देना, बट कहीं कहीं क्या होता है कि भैया आप पहले पे करो तब खाना खाना। जैसे कि आप ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स में जाते हो तो ऑब्वियसली पहले सर्वर आएंगे, आपसे आपका ऑर्डर लेंगे, यू विल ईट द फूड एंड फिर जाके आपको बिल देना होता है। बिल नहीं दिए तो ऑफ कोर्स यू कैन क्लीन द बर्तन एंड ऑल, राइट। बट हमारे अदर केस में क्या है? हमारे अदर केस में जैसे कि आप किसी पिज़्ज़ा, मॉडर्न पिज़्ज़ा आउटलेट्स वगैरह पे जाते हो, पिज़्ज़ा हट, KFC ये सब में जाते हो, तो पहले ही आपको बिल पे कर देना होता है, आपको आपका ऑर्डर नंबर मिल जाता है एंड यू ईट। तो फर्स्ट वाले केस में क्या है, ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स में क्या है कि आप एटलीस्ट एक बार तो खा ही लोगे, भले ही आपके पास पैसे हो ना हो। पैसे नहीं होंगे तो आपको किक आउट कर देंगे या फिर पुलिस कंप्लेन होगा, जो भी, ऐसा बिल्कुल मत करना। ओके, बट सेकेंड केस में क्या है? पहले ही वो चेक कर ले रहा है कि भैया पैसे हैं कि नहीं आपके पास, पैसे हैं तभी आपको खाना मिलेगा। तो ध्यान से कंपेयर करो, फर्स्ट वाले केस में क्या हो रहा है? वो बाद में चेक कर रहा है आपके पास पैसे हैं या नहीं, बट सेकेंड वाले केस में क्या हो रहा है? पहले ही चेक कर ले रहा है पैसे हैं कि नहीं। तो हमारा जो वाइल लूप था वो किसकी तरह था कि भैया पहले ही वो चेक कर ले रहा है कि कंडीशन सही है या नहीं। ओके, राइट, बिकॉज वाइल लूप के अंदर कंट्रोल कब जाता है? जब कंडीशन ट्रू हो। ओके, बट वो उस टाइप के लूप को हम लोग क्या कहते हैं? एंट्री कंट्रोल लूप। एंट्री के टाइम ही आपका हम कंडीशन चेक कर लेंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तब हम आपके कंट्रोल को लूप के अंदर जाने देंगे, नहीं तो नहीं जाने देंगे। बट कुछ और होते हैं, समथिंग कॉल्ड इज एग्जिट कंट्रोल लूप। जो सेकंड सिनेरियो था वैसा कि हाँ भाई पहले खा लो, पैसा वैसा बाद में देखेंगे, अगर नहीं है तो अगली बार से नहीं खिलाएंगे तुमको, बट अभी के लिए तो खा ही लो। तो वैसे केसेस में क्या यूज करते हैं? कोड स्निपेट्स में भी अगर कुछ ऐसा कोड है जिसको आप एटलीस्ट एक टाइम तो मौका देना ही चाहते हो, बाद में मौका मिले ना नहीं अलग बात है, बट एक टाइम यू डेफिनेटली वांट इट टू एग्जीक्यूट, तो वैसे केस में हम लोग यूज कर सकते हैं किसी एग्जिट कंट्रोल लूप का, फॉर एग्जांपल डू व्हाइल लूप का। अगेन उस कस्टमर केयर वाले एग्जांपल पे चलते हैं। अब उसमें क्या होता है, बोलता है भैया कि अगर आपको लेट से कोई टिकट बुकिंग एप्लीकेशन पे आपको कुछ इशू आ गया है, तो पूछता है, राइट, जैसे ही आप उसको फर्स्ट टाइम कॉल करोगे तो एटलीस्ट एक बार तो वो पूरा कन्वर्सेशन करेगा ही। हाँ भाई, प्रेस 1 टू सेलेक्ट द लैंग्वेज, या फिर प्रेस 2 अगर आपको टिकट बुकिंग से रिलेटेड कंप्लेन है, प्रेस 3 अगर आपको रिफंड के बारे में जानना है, प्रेस 4 अगर आपको कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव से बात करना है, और एल्स प्रेस 6 टू एग्जिट या फिर कट द कॉल, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, आपको वो पूरा मेन्यू एटलीस्ट एक बार तो बताया। अगर आप एग्जिट कर दोगे तो आपसे दोबारा नहीं पूछेगा, बट अगर आप एग्जिट नहीं करते हो, जब तक आप एग्जिट नहीं करोगे क्या होगा, वो रिपीटेडली आपको मेन्यू बताता जाएगा। ओके, तो कुछ वैसे ही यहाँ भी पूछ लेते हैं। सो लेट सपोज चॉइस नाम का कुछ वेरिएबल ले लेते हैं, चॉइस। अभी के लिए कुछ हार्ड कोड कर देते हैं, वैल्यू 5 में भी। ओके, सो लेट सपोज यहाँ पे डू वाइल लूप का यूज करें। डू में क्या होता है, सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है, पहले हम लोग डू लिख लेते हैं, इसके बाद हमारा वाइल आता है।
और वाइल के अंदर क्या जाएगा, कंडीशन हमारा। तो ये है हमारा सिंटेक्स। वाइल के अंदर ऑब्वियसली बूलियन एक्सप्रेशन होना चाहिए। तो लेट्स सपोज एग्जिट वाला जो ऑप्शन है वो हम लोग दे रहे हैं नंबर 4 को, ओके, एग्जिट का ऑप्शन। सो जब तक की चॉइस 4 ना हो जाए तब तक क्या करो, लूप को एग्जीक्यूट करते रहो। 4 में भी हम कोड कर देंगे किसका, एग्जिट का। तो चॉइस के अंदर हम लोग यूजर से ले लेंगे, भैया अपना कुछ वैल्यू एंटर कर दो, एंड बाकी हम लोग में भी प्रिंट कर देते हैं ऑप्शंस यूजर के लिए। प्रेस 1 फॉर टिकट क्वेरी। Okay, maybe 2 for refund query, maybe 3 for calling executive, and maybe 4 for exit. So basically what we are doing कि भाई आप क्वेरी अपना करते रहो, एंडलेस क्वेरी करते रहो जब तक कि यूज़र 4 ना बोलता जाए, मतलब कि जब तक यूज़र मैनुअली एग्जिट ना करे। आपको यूज़र से वैल्यू लेते जाने हैं, मतलब कि आपको यूज़र का चॉइस लेते जाना है। ओके, तो आइए इसको भी ब्राउज़र में देखते हैं एग्जीक्यूट करके। ठीक है, इसको करते हैं। तो एज यू कैन सी वो फिर से चॉइस पूछ रहा है। तो लेट सपोज हमने यहाँ पे देख सकते हो प्रेस 1 फॉर टिकट क्वेरी, रिफंड क्वेरी। लेट सपोज हम टिकट क्वेरी कर रहे हैं, ठीक है, हो गया, फिर से आ गया, फिर से वही सारे स्टेटमेंट्स प्रिंट हो गए। लेट सपोज इस बार फिर से हम लोग क्या करें, रिफंड क्वेरी कर रहे हैं, फिर इस बार में भी हम लोग कॉलिंग एग्जीक्यूटिव करना चाहते हैं, बात हो गई, फिर से हम लोग को कुछ क्वेरी है। तो बेसिकली जब तक हम लोग 4 प्रेस ना कर देंगे ये रिपीट होता रहेगा। इस बार लेट सपोज हम लोग एग्जिट करना चाहते हैं, 4 प्रेस कर दिया। नाउ एज यू कैन सी फाइनली इट हैज एंटेड। आउटपुट में हमें 4 दे दिया है क्योंकि हमने एग्जिट कर दिया है लूप। ओके, ये आउटपुट नहीं है बेसिकली, ये तो ऐसे ही हमें मिल गया कि फाइनल कब प्रोग्राम एग्जिट हुआ है, किस वैल्यू के लिए। ओके, तो डू वाइल लूप में क्या होता है कि भाई एटलीस्ट एक बार तो आपका प्रोग्राम चलेगा ही। वाइल लूप में हो सकता है कि भैया पहला ही कंडीशन फॉल्स है तो प्रोग्राम ना चले, बट डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा। एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो थ्योरेटिकली क्या होता है कि भाई हाँ, वाइल लूप जो है एंट्री कंट्रोल लूप है, क्योंकि जब कंट्रोल लूप के अंदर जा रहा होता है उसी समय कंडीशन चेक हो जाता है, अगर वो सही है तभी अंदर जाओ, एल्स ना जाओ। डू वाइल लूप क्या है, डू वाइल लूप एग्जिट कंट्रोल लूप है, मतलब कि आफ्टर द लूप हैज एग्जीक्यूटेड तब कंडीशन चेक होता है। अगर कंडीशन सही है, ट्रू है, तब फिर से एग्जीक्यूट होगा, एल्स नहीं होगा। ओके, एक कोडिंग एग्जाम्पल भी मैं चाहता हूँ आप लोग दे पाओ इंटरव्यू में। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रोग्राम ले लेते हैं। लेट चॉइस इक्वल टू 5 है, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं। मे बी लूप इज एग्जीक्यूटिंग, एक स्टेटमेंट प्रिंट कर लिया हम लोग कि लूप इज एग्जीक्यूटिंग। एंड हम लोग क्या करते हैं कि चॉइस के वैल्यू को कर देते हैं चॉइस प्लस प्लस, चॉइस के वैल्यू को इंक्रीज कर देते हैं मे बी। एंड कंडीशन क्या है हमारा कि भाई चॉइस शुड बी इक्वल टू व्हाट, चॉइस शुड बी इक्वल टू 10। ओके, अब ये बताओ कि इसका आउटपुट क्या होगा। सोचो, व्हाट शुड बी द आउटपुट इन दिस केस। इस स्टेटमेंट को भी हटा देते हैं, इसको थोड़ा और कम कॉम्प्लेक्स कर लेते हैं। ओके, सो हमारा चॉइस का वैल्यू क्या है, 5 है। ओके, एंड कंडीशन क्या है, कंडीशन है चॉइस शुड बी इक्वल टू 10, ये हमारा कंडीशन है। क्या यह कंडीशन ट्रू है, नो इट इज फॉल्स, क्योंकि चॉइस का वैल्यू तो 5 है, 5 इज नॉट इक्वल टू 10। सो ऐसे केस में भी जब हमारा इनिशियल कंडीशन ही फॉल्स है, वैसे केस में भी हमारा डू वाइल लूप एटलीस्ट एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही। बट अगर हम लोग सेम प्रोग्राम को करते हैं यूजिंग वाइल लूप, मतलब कंडीशन यहाँ से हटा दो, डू के जगह लिख दो हमारा कंडीशन। सो इस केस में क्योंकि ड्यूरिंग एंट्री ही चेक हो जाएगा कि भैया कंडीशन फॉल्स है, ये एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं होगा। एज यू कैन सी
अगर आई एम ट्राइंग टू एग्जीक्यूट कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, बिकॉज कंट्रोल नेवर एवर वेंट इनसाइड आवर while loop. Okay, so this is the difference between what while loop and do while loop. While loop is an entry control loop, यानी कि अगर इनिशियल कंडीशन फॉल्स है तो वो एक भी बार एग्जीक्यूट नहीं करेगा. बट ऑन द अदर साइड डू वाइल लूप इज एन एग्जिट कंट्रोल लूप, मतलब एक बार तो एग्जीक्यूट करेगा ही, उसके बाद एग्जीक्यूट होगा नहीं होगा डिपेंड्स ऑन द कंडीशन. ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है फॉर लूप. ओके, सो हमने देख लिया अबाउट while loop and do while loop. Next we are having what? Next we are having the for loop. So अगेन लूप का सिंटेक्स इंपॉर्टेंट है, बट हम लोग बहुत अच्छे से सीख रहे हैं कि किस सिचुएशन में while loop का यूज कर सकते हैं. जब हमें पता नहीं हो भैया कि कितने बार चलना है, बट हम एक सिचुएशन का वेट करते हैं कि जब तक ये सिचुएशन ना आ जाए आप रिपीट करते रहो, जब तक इंटरव्यू क्रैक ना हो जाए इंटरव्यू देते जाओ. वी आर नॉट कंसर्न अबाउट एक इंटरव्यू दे रहे हैं, 2 दे रहे हैं, 3 दे रहे हैं, सो ऑन. फिर आता है डू वाइल लूप. डू वाइल लूप का हम यूज कब करते हैं? सिमिलर टू वाइल लूप ओनली, कि हाँ भाई सिचुएशन तक करते जाओ, बट हमें एक एक्स्ट्रा एश्योरिटी चाहिए कि भाई एक बार तो एटलीस्ट हमारा लूप एग्जीक्यूट हो ही जाए. तो ऐसे केस में डू वाइल लूप का यूज करते हैं. अब फॉर लूप का यूज काफी ज्यादा होता है, काफी पॉपुलर लूप है ये, ऑलमोस्ट सारी लैंग्वेजेस में ये लूप होता ही होता है. तो इसका मेन यूज तब होता है जब हमें पता है कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक जाना है. ओके, वेयर वी हैव टू स्टार्ट अंटिल वेयर वी हैव टू गो. अगर हमें ये चीज़ पता है तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं? हम यूज़ कर सकते हैं फॉर लूप का. फॉर एग्जाम्पल आप सोच सकते हो कि लेट्स सपोज 1 से 10 तक के नंबर्स है, राइट, एंड हमें 1 से 10 तक के सारे नंबर्स का क्या प्रिंट करना है? स्क्वायर प्रिंट करना है. तो वैसे सिचुएशन में क्या यूज़ कर सकते हैं? फॉर लूप, क्योंकि हमें पता है कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ तक जाना है. ओके, इसका सिंटेक्स कुछ ऐसा होता है. तो आइए देख लेते हैं फॉर लूप का भी एक एग्जांपल, प्यारा सा छोटा सा. तो फॉर लूप के अंदर ना सबसे पहले हम लोग दे देते हैं कुछ इनिशियलाइजेशन, मतलब कि कहाँ से स्टार्ट करना है. तो हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट स्टार्ट इज इक्वल टू 1, मतलब हम 1 से स्टार्ट कर रहे हैं. सेमी कोलोन आ जाता है, यानी कि टर्मिनेटर आ जाता है. इसके बाद हम लोग दे देते हैं कंडीशन. कंडीशन सिग्निफाई करता है कि कब तक हमें ये टास्क रिपीट करना है, एंड पॉइंट बेसिकली. ओके, सो कब तक हमें करना है? जब तक कि स्टार्ट इज लेस देन और इक्वल टू एंड. एंड का भी वैल्यू ले लेते हैं. लेट सपोज हमने एक वेरिएबल बना लिया है, लेट एंड इज इक्वल टू 7. थाला पे हमें एंड कर देना है, राइट. सो अनलेस स्टार्ट इज लेस देन इक्वल टू एंड हमें करते जाना है. एंड मे बी यहाँ पे एक अपडेशन एक्सप्रेशन दे सकते हैं हम लोग, जैसे कि स्टार्ट प्लस प्लस. प्लस प्लस का हमने यूज देखा था ऑपरेटर्स वाले में कि भाई इंक्रीज करना है वैल्यू, राइट, इंक्रीमेंट ऑपरेटर है. तो यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट प्री इंक्रीमेंट से उतना डिफरेंस नहीं होगा. हमें क्या प्रिंट करना था? हमें प्रिंट करना था स्क्वायर ऑफ द पर्टिकुलर नंबर. ओके, सो स्क्वायर आप डबल एस्ट्रिक का भी यूज करके कर सकते हो, यानी स्टार्ट इस तरीके से हो जाएगा. तो अगर हम इस प्रोग्राम को चलाते हैं तो एज यू कैन सी 1 से लेके 7 तक जितने भी वेरिएबल्स या फिर नंबर्स है सारे के हमें क्या मिल गए हैं? स्क्वायर्स मिल गए हैं. बेटर होगा कि हम स्टार्ट के जगह कुछ और ले लें, बिकॉज इट इज़ नॉट लुकिंग फाइन. स्टार्ट का मतलब होना चाहिए कहाँ से शुरू कर रहे हैं, बट इट इज़ चेंजिंग, राइट. सो एक स्टार्ट नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसका वैल्यू दे देते हैं 1. अब यहाँ पे जनरली एक कन्वेंशन है कि लूप में जो भी वेरिएबल ले रहे हैं उसको हम लोग जनरली आई लेते हैं. तो अगेन ऐसे सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए जब भी हमें किसी प्रोग्राम का प्रेडिक्ट करना आउटपुट क्या हो रहा है? तो फॉर एश्योरेंस हमें एक टेबल बना लेना चाहिए, समथिंग लाइक दिस. जो वेरिएबल्स हैं हमारे प्रोग्राम में सबकी वैल्यू लिख लेनी चाहिए. सो वी आर हैविंग समथिंग कॉल्ड एज स्टार्ट, वी हैव गॉट अ वेरिएबल कॉल्ड एज एंड, हमारे पास एक वेरिएबल है आई, और एक कॉलम में भी आउटपुट के लिए भी बना सकते हैं. तो इसको हम लोग ड्राई रन टेबल भी कहते हैं, मतलब कि कंप्यूटर वो चीज़ नहीं रन कर रहे हैं, हम एज प्रोग्रामर्स रन कर रहे हैं. ओके, तो आइए देखते हैं ड्राई रन टेबल कैसे हम लोग काम करेगा. अगर जैसे जावास्क्रिप्ट इंजन काम करेगा हम लोग वैसे ही ट्राई करेंगे.
तो सबसे पहले लाइन में स्टार्ट का वैल्यू है 1, एंड का वैल्यू है 7. सो स्टार्ट में आ गया 1, एंड का वैल्यू है 7. सो इट इज़ मोस्टली फॉर रिमेम्बरिंग, क्योंकि अपने ब्रेन को हमेशा ट्रस्ट नहीं करना चाहिए भाई उतना देर तक कोई याद रखेगा. ओके, कंट्रोल बढ़ेगा आगे. फॉर लूप में सबसे पहले एग्जीक्यूट क्या होता है, हमारा जो इनिशियलाइजेशन. तो अगर फॉर लूप की बात करें सिंटेक्स की, सो सबसे पहले आता है हमारा इनिशियलाइजेशन, सेमी कोलोन के बाद आ जाता है हमारा कंडीशन, फिर आ जाता है हमारा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट अपडेशन. ओके, एंड इसके अंदर आ जाता है फॉर लूप का जो बॉडी होता है. अगर हम एग्जीक्यूशन फ्लो की बात करें, ओके, एग्जीक्यूशन फ्लो की बात करें तो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है हमारा कंडीशन, सॉरी इनिशियलाइजेशन, नेम ही है इनिशियलाइजेशन. इनिशियलाइजेशन के बाद चेक होता है कंडीशन, यानी कि सेकेंड नंबर पे क्या आ जाता है, कंडीशन. अगर इस कंडीशन का वैल्यू ट्रू है, अगर इस कंडीशन का वैल्यू ट्रू है तो कंट्रोल जाता है लूप के अंदर, यानी कि हमारे लूप का बॉडी एग्जीक्यूट हो जाता है. जब हमारे लूप का बॉडी एग्जीक्यूट हो गया उसके बाद, प्लीज रिमेंबर, उसके बाद कंट्रोल जाता है कहाँ, हमारे अपडेशन पे, यानी कि लास्ट में नंबर 4 पे. एंड इसके बाद बेसिकली हमारा लूप कंटिन्यू होता है. मतलब अपडेशन हो गया तो फिर कंडीशन चेक होगा, फिर बॉडी एग्जीक्यूट होगा, फिर अपडेट होगा, फिर से कंडीशन चेक होगा, बॉडी एग्जीक्यूट होगा, अपडेट होगा. ये लूप तब तक चलता रहेगा जब तक कि कंडीशन फॉल्स ना हो जाता है. फॉल्स जैसे ही हुआ कंट्रोल चल जाएगा लूप के बाहर. ओके, लूप ब्रेक हो जाएगा बेसिकली. कमिंग बैक टू द एग्जीक्यूशन, तो सबसे पहले अभी हमने देखा कि क्या एग्जीक्यूट होता है, इनिशियलाइजेशन, आई का वैल्यू हो जाएगा 1, कंडीशन चेक होगा नेक्स्ट, राइट, नेक्स्ट तो वही होता है, कंडीशन चेक होता है, आई लेस देन इक्वल टू एंड, आई का मतलब 1, एंड का मतलब 7. क्या 1 7 से छोटा है, डेफिनेटली है. कंडीशन हो गया ट्रू, कंडीशन ट्रू है तो कंट्रोल आ जाएगा लूप के अंदर. यहाँ पे क्या है, आई रेज टू द पावर 2, यानी कि 1 रेज टू द पावर 2 क्या होता है, 2 नहीं भाई 1 होता है, मैथ्स पढ़ो थोड़ा. लूप हो जाएगा कंप्लीट. बॉडी एग्जीक्यूट होने के बाद कहाँ जाता है कंट्रोल, हमारे अपडेशन पे. अपडेशन में है हमारा आई प्लस प्लस, यानी कि आई के वैल्यू को इंक्रीज कर दो, आई हो जाएगा 2. फिर क्या होगा, फिर से कंडीशन चेक होगा, आई लेस देन इक्वल टू एंड, क्या 2 एंड से छोटा है, क्या 2 7 से छोटा है, डेफिनेटली है, कंडीशन ट्रू. फिर से आ गया अंदर, फिर से एग्जीक्यूट क्या हो जाएगा, आई रेज टू द पावर 2, आई रेज टू द पावर 2 मतलब 2 रेज टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, 2 टू द 4. फिर से सेम चीज होगा, आई प्लस प्लस हो जाएगा. 3 के लिए भी चेक होगा, इज 3 लेस देन 7, यस इट इज, और 3 का भी स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा. वैसे ही 4 का भी स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, वैसे ही 5 का भी स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, वैसे ही 6 का भी स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा, वैसे ही 7 का भी स्क्वायर प्रिंट हो जाएगा. 7 का स्क्वायर प्रिंट करने के बाद जब होगा आई प्लस प्लस, ओके, 7 का जब जैसे ही स्क्वायर प्रिंट हुआ 49, उसके बाद जब होगा आई प्लस प्लस तो आई का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू हो जाएगा 8. अब जब कंडीशन चेक होगा आई लेस देन इक्वल टू एंड, इसका मतलब होगा आई मतलब कि 8 लेस देन इक्वल टू एंड मतलब कि 7. इज 8 लेस देन और इक्वल टू 7, नो, ये क्या हो गया, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स. जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगा लूप हो जाएगा ब्रेक, यानी कि आउटपुट विल बी ये सारा चीज. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से फॉर लूप काम होता है. रिमेंबर इट हैज इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, ये दोनों होने के बाद बॉडी एग्जीक्यूट होगा, लास्ट में होगा अपडेशन. ओके, अपडेशन में अगेन प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, आप कैसे भी उस वेरिएबल के वैल्यू को अपडेट कर सकते हो. तो दिस इज द जनरल सिंटेक्स ऑफ व्हाट, जनरल सिंटेक्स ऑफ अ फॉर लूप. ओके, तो हमने तीनों लूप को देखा है कि उनका सिंटेक्स क्या होता है, एज वेल एज किस सिचुएशन में पर्टिकुलर लूप का यूज कर सकते हो. अब इसके अलावा भी हमारे पास है इनफाइनाइट लूप. इनफाइनाइट लूप का मतलब क्या हुआ कि भैया चलते रहे, कभी रुके ही नहीं. अब इसका कब यूज हो सकता है, लेट सपोज आपका कोई सर्वर है, ठीक है, सर्वर एज इन कि जब भी आपका एप्लीकेशन चल रहा है, जो भी डिप्लॉयड है कहीं पे, मतलब कि प्ले स्टोर या कहीं पे है वो एप्लीकेशन यूजर्स यूज करते हैं,
जैसे इंस्टा हो गया, फेसबुक हो गया। तो क्या होना चाहिए, ऑलवेज देयर शुड बी समवन टू चेक। जैसे कि हमारे सोसाइटी में, घर के आसपास हमेशा कोई ना कोई सिक्योरिटी गार्ड होना ही चाहिए, राइट? तो कुछ चीज़ें हमेशा चलती रहती हैं। जैसे कि लेट्स सपोज व्हेन गॉड, लेट्स सपोज ये वर्ल्ड बना रहे होंगे, तो उन्होंने एक इनफाइनाइट लूप में कर दिया होगा कि भैया रोज सन को उगना है एंड शाम होते होते सेट हो जाना है, राइट? अर्थ को घूमते रहना है, राइट? सो सम थिंग्स आर एंडलेस, राइट? नॉट यू एंड योर क्रश, सॉरी टू से। सो बेसिकली पॉइंट इज कि कभी कभी क्या होता है, हमें इनफाइनाइटली कोई काम करते रहना होगा। तो वैसे केस में इनफाइनाइट लूप हो जाता है। जनरली हम लोग इनफाइनाइट लूप नहीं बनाना चाहते हैं, बट अगर बनाना है तो आपको बस एक चीज़ करना होगा, किसी भी प्रोग्राम में कंडीशन को कर देना होगा ट्रू। सो अगर आप देख सकते हो, अगर मैं कर दूं कंडीशन को ट्रू, ओके, तो इसे चलाते हैं। तो एज यू कैन सी इट इज नॉट स्टॉपिंग ओनली। भाई रुक जाओ रुक जाओ, कैसे रोकूं कैसे रोकूं, रुका, ठीक है, रुक गया। सो बेसिकली क्या होगा, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू है तो इनफाइनाइटली वो लूप चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, राइट? आई थिंक ड्यूरासेल को नेक्स्ट ऐड में एक इनफाइनाइट लूप का यूज करना चाहिए, राइट? चलता ही जाए वाली चीज। एनीवेज, सो ये थे हमारे लूप्स। सो नेक्स्ट है हमारे पास हमारे जंप स्टेटमेंट्स, यानी कि वी हैव गॉट ब्रेक एज वेल एज कंटिन्यू। तो जब भी हमें लूप को क्या करना होता है, ब्रेक, एज द नेम ओनली सजेस्ट ब्रेक, तो हम लोग किसका यूज करेंगे, ब्रेक का। एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट सपोज सेम प्रोग्राम, पिछला ही वाला प्रोग्राम ले लेते हैं। एंड कंडीशन क्या था भैया हमारे पास, कंडीशन वाज कि आई लेस देन इक्वल टू एंड, हमें ये काम करते जाना है। बट लेट सपोज हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर वैल्यू के बाद हम ये काम रिपीट ना करें, ओके? एंड को लेट सपोज हम लोग ले लेते हैं 10, और किसी कारणवश वी वांट कि जैसे ही वैल्यू 5 हो जाए ना, हमारे लूप को ब्रेक कर दो, ओके? जैसे ही वैल्यू 5 हो जाए क्या कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, ओके? लूप को तोड़ दो, लूप के बाहर आ जाए कंट्रोल। सो अगर आप कंट्रोल को कंट्रोल करना चाहते हो बेसिकली, तो जंप स्टेटमेंट्स का यूज होता है। देख लेते हैं यहाँ पे, लेट सपोज हम सिंपली आई को प्रिंट कर रहे हैं, बट हम चाहते हैं कि जैसे ही आई का वैल्यू क्या हो, 3 हो जाए या 4 हो जाए, लेट सपोज हम लूप को बंद कर देना चाहते हैं। तो वैसे केस में हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, ब्रेक का। ब्रेक का हमने यूज देखा था स्विच केस के साथ भी, कि वो क्या करता है, कंट्रोल को जो ब्लॉक होता है उसके बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे ब्लॉक क्या है, ये फॉर लूप वाला ब्लॉक है। तो हम लोग एक कंडीशन लगा सकते हैं, अगर इफ हमारा जो आई का वैल्यू है वो हो गया है 4, तो आप क्या कर दो, ब्रेक कर दो, लूप को ब्रेक कर दो, कंट्रोल को लूप से बाहर ले आओ। तो अब कैसे ये लूप चलेगा, आई के लिए एक बार चलेगा, आई इक्वल टू 1 के लिए एक बार चलेगा, आई इज इक्वल टू 2 के लिए एक बार चलेगा, आई इज इक्वल टू 3 के लिए चलेगा। जब वो आई इक्वल टू 4 के लिए चलेगा तो वो प्रिंट तो कर देगा भैया 4, बट वो कंडीशन फिर चेक करेगा कि भाई आई तो 4 है, आई 4 पे हमने क्या इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि भैया ब्रेक द लूप। तो जैसे ही आई का वैल्यू होगा 4, जैसे ही कंट्रोल यहाँ पे आ जाएगा, लूप हो जाएगा ब्रेक। सो इन दिस केस आउटपुट इज गोइंग टू बी व्हाट, आउटपुट इज गोइंग टू बी 1 2 3 4। ओके, सो क्विकली अगर इस प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को हम लोग समझना चाहें, तो we will have something like this। तो अगेन सेम चीज है, नॉर्मल आप ड्राई रन टेबल से भी बना सकते हो। तो आई का वैल्यू फिलहाल क्या है, आई का वैल्यू हम लोग अपडेट करते जाते हैं। आई का वैल्यू होगा 1 फर्स्ट केस में, कंडीशन चेक होगा वो तो सही है, 1 इज लेस देन 10। कंट्रोल आएगा अंदर, प्रिंट कर देगा आई को, मतलब हमारे आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगा 1। फिर वो कंडीशन चेक करेगा क्या आई का वैल्यू 4 है, नहीं है, आई का वैल्यू तो 1 है। तो फिलहाल के लिए ये इफ वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, कंट्रोल स्किप कर देगा इफ को, चला जाएगा एंड ऑफ द लूप। एंड ऑफ द लूप के बाद हमें पता है अपडेशन होता है आई प्लस प्लस। वैसे ही 2 के लिए भी क्या होगा, कंडीशन चेक होगा, बट इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा, प्रिंट कर देगा 2। सेम चीज 3 के लिए भी होगा, प्रिंट कर देगा 3।
अब 4 वाले केस में क्या होगा वो हम लोग देख लेते हैं। लेट सपोज i का वैल्यू बढ़ के हो गया 4, कंडीशन चेक होगा 4 लेस देन इक्वल टू एंड है, हाँ 4 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, कंडीशन ट्रू, कंट्रोल जाएगा लूप के अंदर, कंसोल डॉट लॉग आई, मतलब कि आई मतलब कि क्या 4 हमारा प्रिंट हो जाएगा। बट जब कंट्रोल आगे बढ़ेगा वो चेक करेगा इफ आई इक्वल टू 4, क्या आई 4 है, हाँ आई तो 4 है। तो जैसे ही आई मिलेगा 4, कंट्रोल चला जाएगा इफ के अंदर एंड हो जाएगा ब्रेक। जैसे ही ब्रेक एग्जीक्यूट होगा कंट्रोल यहाँ से नेक्स्ट आइट्रेशन की तरफ ना बढ़ के आ जाएगा हमारे लूप ब्लॉक के बाहर, यानी कि आउटपुट हमारे पास क्या है 1 2 3 एंड 4। सो बेसिकली आप तब तक इंटरव्यू देना चाहते हो जब तक कि आपका जॉब लग ना जाए, जॉब लग गया तो इंटरव्यू देना बंद हो जाता है एटलीस्ट फॉर सम टाइम। सो एग्जैक्टली ऐसे सिचुएशन में जब आप चाहते हो कि आपका कोड एग्जीक्यूट होता रहे बट सडनली ड्यू टू सम रीजन क्या चाहते हो आप कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया तो लूप को ब्रेक कर दो, वैसे केस में हम लोग ब्रेक का यूज कर सकते हैं। एक और जंप स्टेटमेंट है हमारे पास जो कि है कंटिन्यू। अब कंटिन्यू का यूज हम तब करते हैं जब हमें पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप करना हो। ब्रेक क्या करता है, सीधा कंट्रोल बाहर ले आता है, बट जब भी हमें किसी एग्जीक्यूशन एक पर्टिकुलर आइट्रेशन के लिए हम चाहते हैं भाई स्किप कर दो कंट्रोल को, वैसे केस में हम लोग यूज करते हैं कंटिन्यू का। सो लेट सपोज हम चाहते हैं कि सारा वैल्यू एग्जीक्यूट हो, सारा वैल्यू प्रिंट हो जाए एक्सेप्ट फॉर 4, तो उस केस में हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं कंटिन्यू का। तो कंटिन्यू का काम क्या है कि कंट्रोल को लेके चला जाएगा नेक्स्ट आइट्रेशन पे, मतलब कि 1 के लिए चलेगा, 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, बट जैसे ही 4 होगा 4 वाला आइट्रेशन वो कर देगा स्किप, चला जाएगा 5 पे। तो अगर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें तो अगर आप आउटपुट में नोटिस करोगे तो 1 है, 2 है, 3 है, बट 4 क्या हो रहा है, 4 हो रहा है स्किप, 3 के बाद डायरेक्टली आ रहा है 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये होता है हमारा कंटिन्यू। अगर इसके एग्जीक्यूशन की हम लोग बात करते हैं, आई स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, बेसिकली आई स्टार्टिंग फ्रॉम 1। सो अगेन 1 के लिए तो ये कंडीशन सही नहीं है, आई 1 इज नॉट इक्वल टू 4, इसके अंदर नहीं जाएगा, प्रिंट हो जाएगा 1। सिमिलरली 2 के लिए भी सेम थिंग, 3 के लिए भी सेम थिंग, बट जब इसका वैल्यू होगा 4, यानी कि जब i का वैल्यू बढ़ बढ़ के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, वैसे केस में क्या होगा, उस पर्टिकुलर केस में व्हेन i इज इक्वल टू 4, उस केस में जब कंट्रोल अंदर आएगा तो चेक करेगा क्या i 4 है, हाँ है, तो आ जाएगा इसके अंदर इफ ब्लॉक के अंदर। इफ ब्लॉक के अंदर क्या है हमारे पास, कंटिन्यू है, एंड कंटिन्यू का क्या काम है कि कंटिन्यू के बाद जो भी स्टेटमेंट है उसको स्किप कर दो, सीधा चले जाओ नेक्स्ट स्टेटमेंट पे, नेक्स्ट आइट्रेशन पे। तो यहाँ के बाद कंट्रोल सीधा चला जाएगा कहाँ, i प्लस प्लस पे, यानी कि i का वैल्यू क्या हो जाएगा 5। ओके, सो 4 के लिए बेसिकली ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। 5 से अपना नॉर्मली चलेंगी चीज़ें, क्योंकि अब ये कंडीशन कभी ट्रू नहीं होगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होगा तो ये वाला पार्ट कभी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ओके, सो कुछ इस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं किसका, कंटिन्यू का भी। ओके, सो ये कुछ चीज़ें थी जो हमें देखनी थी अबाउट व्हाट, अबाउट द लूप्स इन जावास्क्रिप्ट। इसके अलावा एक असाइनमेंट आपके लिए भी है, सी अबाउट समथिंग कॉल्ड द लेबल्ड फॉर लूप, वो भी काइंड ऑफ जंप की तरह काम करता है। बट एनीवेज, इस वीडियो की होशियारी हम लोग यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रिमेंबर होशियारी रुकनी नहीं चाहिए।